अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी में अगर आप एज एनालिस्ट इंटरव्यू दे रहे हो या क्यूसी में सीनियर पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि एचपीएलसी का जो मोबाइल फेस है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली इससे आप क्या कंसिडर करते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ही मैं आपको बताता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ द मोबाइल फेस बेसिकली है क्या, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, मोबाइल फेस जो है आपको पता है मूविंग सॉल्वेंट होता है एचपीएलसी के अंदर आपका, जिसमें आपका स्टैंडर्ड जा रहा होता है, आपका सैंपल जा रहा होता है, आप जो कोई बैच एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कंसर्न कर रही होती है कि ये थ्रू आउट एनालिसिस, अगर आपने 5 सैंपल लगाए, 10 सैंपल लगाए या एक सैंपल पर एनालिसिस कर रहे हो, कि जिसमें कि आपका सीक्वेंस के अंदर ब्लैंक होता है, स्टैंडर्ड होता है, फिर सैंपल इंजेक्शन, फिर ब्लैंक लग रहा होता है, कवरिंग स्टैंडर्ड भी लगता है। तो थ्रू आउट स्टार्ट टू लेकर एंड तक वो यूनिफॉर्मली रिजल्ट दे रहा हो। अगर आपकी सारी चीजें ठीक बनी हुई है, स्टैंडर्ड ठीक बना हुआ है, ठीक है, आपका कॉलम ठीक है, सिस्टम ठीक है, तो फिर मोबाइल फेस की जो बारी आएगी, तो मोबाइल फेस को उस सारे सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस एक जैसी देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड पे जैसा उसने रिस्पॉन्स दिया 5 रेप्लिकेट पे, तो सैंपल पे भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा हो, यूनिफॉर्मली आप दे रहा हो कि ये पता चले कि ये मोबाइल फेस के अंदर जो आपकी एनालिसिस हो रही है ठीक हो रही है, स्टेबल है, यानी इस एनालिसिस के लिए सूटेबल, ठीक है, जो आपने एनालिसिस की है उसके लिए सूटेबल है। अगर आप उसको फिर किसी और कंसिस्टेंटली किसी और दिन में एनालिसिस करते हैं नया मोबाइल फेस बना के सेम कंपोजिशन पे भी, तो भी रिजल्ट ठीक दे रहा है स्टार्ट टू एंड, तो इट मींस कि मोबाइल फेस आपका स्टेबल है फॉर दिस एनालिसिस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द मोबाइल फेस कहलाती है। लेकिन बात सारी है कि इसके पीछे पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस बेस पे आपका मोबाइल फेस स्टेबल काउंट होता है। अगर वो फैक्टर इन्वॉल्व जो हैं उनको आप निगलेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल फेस स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल काउंट नहीं होगा, वो वैसी स्टेबिलिटी वाली परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। अब वो फैक्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप मोबाइल फेस जो है प्रॉपरली मिक्स हो, होमोजेनाइज हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई कंपोजिशन बनाई है, सॉल्ट लिया है या जस्ट ऑर्गेनिक और वाटर का मिक्सचर है ऑर्गेनिक फेस का, तो उसमें जो मिथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल आपने जितना एमएल लिया है वो प्रॉपरली मिक्स करें, उसको सोनिकेटर पे मिक्स करें, स्टीरर पे मिक्स करें, ताकि वो बिल्कुल होमोजेनाइज हो जाए। जब आपको मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं होगा तो अनस्टेबल काउंट होगा, ठीक है। तो वो आपके 2 रेप्लिकेट, 4 रेप्लिकेट या 5 रेप्लिकेट के बाद वैसा रिस्पांस नहीं दे रहेगा, बेस लाइन डिस्टर्ब होती रहेगी बार बार, आपके पीक का रिस्पांस अलग आ सकता है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल फेस अनस्टेबल है, होमोजेनाइज नहीं है ठीक तरीके से। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रॉपरली फिल्टर हो। जो आपने मोबाइल फेस बनाया जिसमें डिफरेंट सॉल्वेंट बनाया, साल्ट बनाया, उसके बाद उसको प्रॉपरली आपने फिल्टर करना है। अगर आपने फिल्ट्रेशन के स्टेप को अवॉइड किया हुआ है तो भी आपका मोबाइल फेस स्टेबल नहीं होगा। क्यों? उसमें कंटामिनेशन जारी होगी, ठीक है। जो कंटामिनेटेड चीजें होती है वो आपके सिस्टम को भी खराब करती है, आपके एनालिसिस को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो उसमें सॉल्वेंट यूज किए हैं वो एचपीएलसी ग्रेड के हो। एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट मोबाइल फेस की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, आपके एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको कंटामिनेशन से बचाता है, इसकी प्योरिटी लेवल 99% होता है। तो आपने सॉल्वेंट एचपीएलसी ग्रेड यूज करने, चाहे मिथेनॉल हो, एसीटोनाइट्राइल हो, ठीक है। ये मोबाइल फेस की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 4 पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो आप मोबाइल फेस बनाए वो प्रॉपरली डिगेस भी हो। इस स्टेप को भी आपने बाईपास नहीं करना। अगर आप मोबाइल फेस डिगेस भी नहीं प्रॉपरली, ठीक है, इट मीन्स कि उसके अंदर एयर है तो हाईली अनस्टेबल है। जिस मोबाइल फेस के अंदर अगर एयर ट्रैप्ड हुआ है ड्यूरिंग मिक्सिंग, ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, तो डेफिनेटली वो यूनिफॉर्मली स्टार्ट टू लेट तक एंड तक काम ही नहीं करेगा, वो आपके सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देगा, सिस्टम में भी एयर चला जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल फेस को आपने प्रॉपरली डिकेस भी करना है। नंबर 5 पॉइंट बता रहा हूं कि जो उसमें आपने सॉल्ट्स लिए, लेट सपोज को आपने बफर बनाया था, बफर के लिए जो सॉल्ट डिसोल्व किया, मोबाइल फेस की प्रिपरेशंस के अंदर कोई सॉल्ट आप डाल रहे हैं तो वो भी प्रॉपरली डिसॉल्व हो। अगर आपके सॉल्ट प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं है, मींस कि उसकी जो कंसंट्रेशन है मोबाइल फेस की, जो पोलैरिटीज मोबाइल फेस ने क्रिएट की है, मोबाइल फेस की कंपोजिशन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी होमोजेनाइज होने के बाद भी, क्योंकि उसमें सॉल्ट ठीक तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप वो रिस्पॉन्स आपकी पीक का वैसे नहीं देगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये भी शो करता है कि आपका मोबाइल पे स्टेबल नहीं है अगर उसके अंदर आपने प्रॉपरली सॉल्ट डिसॉल्व नहीं किया हो। ऐसा मोबाइल फेस बनाए कि कम से कम बहुत जल्दी डिग्रेड ना हो, यानी ऐसी कंपोजिशन है कि ड्यूरिंग एनालिसिस सुबह तक शाम तक भी वो अपनी कंपोजिशन को खराब कर देता है, तो ये मोबाइल फेस एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मींस कि मोबाइल फेस आपका स्टेबल नहीं है। तो मोबाइल फेस की डिग्रेडेशन को भी बड़ा कंसिडर किया जाता है कि सॉल्वेंट कंपोजिशन ऐसी हो कि वो डिग्रेडेशन कम से कम 24 आवर तक डिग्रेडेशन उसका फेनोमेना कम से कम हो। लेकिन उस स्टेबिलिटी ऑफ द मोबाइल फेस पे जो फैक्टर्स हैं वही मैंने आपको बताएं कि ये फैक्टर्स अगर आप निगलेक्ट करते हैं फिर आपको मोबाइल फेस स्टेबल काउंट नहीं होता। अगर आपको मोबाइल फेस इन फैक्टर्स के अंदर आ रहा है जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, तो डेफिनेटली आपको मोबाइल फेस स्टेबल है। क्लियर है? तो वीडियो का पेंड करते हैं। आपके वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।